1945 इलेक्शंस की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने कंप्लीट नहीं देखी तो यकीन मानो भाई कुछ समझ नहीं आने वाला। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि एंड में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। और अगर आपको पाक स्टडीज हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1945 के इलेक्शंस थे वो करवाए किसने थे। तो 1945 के इलेक्शंस लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्लेमेंट एटली ने करवाए थे, जिन्होंने रिसेंटली इंग्लैंड में इलेक्शंस जीत के अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। अभी यहाँ हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इंग्लैंड में हमेशा दो पार्टीज की राइवलरी रहती थी आपस में। पहली पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे विंस्टन चर्चिल, जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, जबकि लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे क्लेमेंट एटली, जो कि इंडिया को सेल्फ रूल देना चाहते थे। लेबर पार्टी जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 393 सीट्स जीती थी, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी टोटल सीट्स में से सिर्फ 197 सीट्स जीती थी। इसीलिए क्लेमेंट एटली ने इलेक्शंस अरेंज किए थे ताकि विक्टोरियस पॉलिटिशियंस की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंपेन स्लोगन था इंडिपेंडेंट बट अनडिवाइडेड इंडिया, जबकि मुस्लिम लीग का कैंपेन स्लोगन था इंडिपेंडेंट बट डिवाइडेड इंडिया, विच मीन्स दैट मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड पाकिस्तान। तो इलेक्शंस के रिजल्ट जो हैं वो दिसंबर 1945 में अनाउंस किए गए थे। तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स विन किए थे और मेजॉरिटी गेन की थी 8 प्रोविंसेस में, इंक्लूडिंग NWFP, जो कि एक मुस्लिम प्रोविंस था। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग ने 87% ऑफ टोटल मुस्लिम वोट्स विन किए थे और 100% सीट्स विन की थी सेंट्रल असेंबलीज में, और प्रोविंशियल असेंबलीज में 446 आउट ऑफ 495 सीट्स मुस्लिम लीग ने विन की थी। और मुस्लिम लीग ने सारी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल, सिंध और पंजाब, इन सब में अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली थी। ओवरऑल मुस्लिम लीग ने 1945 इलेक्शंस में 1937 इलेक्शंस से बेटर परफॉर्म किया। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द 1945 या 1946 इलेक्शंस फॉर मार्क। 1946 इसीलिए क्योंकि इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल 1945 के दिसंबर के एंड में अनाउंस किए गए थे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड मुस्लिम लीग परफॉर्म बेटर इन द 1945 इलेक्शंस, और ये एक 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप 3 पॉइंट्स यानी कि 3 आइडियाज एक्सप्लेनेशन के साथ राइट करते हैं तो आपको 7/7 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मैसिव कैंपेन है उसके बारे में बता सकते हैं कि 1937 इलेक्शंस के ओवर होने के बाद मुस्लिम लीग को और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेसन मिला। वो लेसन ये था कि मुस्लिम लीग की सपोर्ट मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में ले करती है एंड देयर इज नो थ्रेट ऑफ हिंदू डोमिनेशन इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुस्लिम माइनॉरिटी सिटीज़ को टूर किया और वहाँ स्पीचेस दी अपनी पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग के फेवर में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट्स की वजह से ही मुस्लिम लीग की मेंबरशिप इंक्रीज हो गई एंड इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, असम एंड पंजाब ज्वाइंट द मुस्लिम लीग एज वेल। आप लोग मुस्लिम लीग की जो इमेज प्रॉब्लम थी उसको एज द सेकंड पॉइंट या आइडिया डिस्कस कर सकते हैं। 1937 के इलेक्शंस ओवर होने के बाद मुस्लिम लीग ने यह भी रियलाइज किया कि उनके साथ एक इमेज प्रॉब्लम भी है। तो जो पब्लिक है वो ये समझती थी कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो सारे एलीट क्लास के हैं, यानी कि प्रिंसेस हैं, नवाब्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पॉपुलर अमंग ऑल सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक को ये लगता था कि जो एलीट मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस इमेज प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए काफी सारी सिटीज टूर की और उधर भी स्पीचेस डिलीवर की। लास्टली आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल को एज द थर्ड पॉइंट और आइडिया डिस्कस कर सकते। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल था और उनकी जो टायरानी थी मुस्लिम्स पर, उसने ये बात कंफर्म कर दी थी, ये बात प्रूव कर दी थी कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड की जरूरत है, नीड है। और इस पॉइंट पर और डिटेल्स ऐड करते हुए आप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की टायरानीज थी वो सारी भी आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं और इस पर मेरी एक पूरी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रूल पे एक और डिटेल है कि उन्होंने वेरियस मुस्लिम फैक्शंस जो थे उन सबको यूनाइट कर दिया था। इसीलिए बाय द ईयर 1945 द मुस्लिम्स हैड अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल टू अचीव। Therefore, a great majority of Muslims voted for the Muslim League in the 1945 elections. इसी तरह आप इस लिंक स्टेटमेंट के साथ इस पैराग्राफ और इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। लास्टली एक 10 मार्क और 14 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, Was the success of the Labour Party in winning the British general elections in 1945 the most important reason
Why the subcontinent of India was partitioned in 1947? Explain your answer। तो इसी क्वेश्चन के एंड होने के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।